आजकल कोलेस्ट्रॉल की समस्या सबसे आम समस्या होती जा रही है। 10 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों में भी कोलेस्ट्रॉल की बीमारी घर कर चुकी है और धीरे धीरे ये गंभीर समस्या होती जा रही है। तो आज के डाइट प्लान में हम जानेंगे कि अपनी बॉडी को डिटॉक्स कैसे करें, क्या खाकर बॉडी को एंटी कैंसर के लिए प्रिपेयर करें और कोलेस्ट्रॉल जैसी गंभीर बीमारी से बचें। तो चलिए डाइटिशियन शिवा कुमार से जानते हैं आज का डाइट प्लान। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूँ डाइटिशियन शिवा। आइए आज बात करें द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, हमारी बॉडी को हम डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं या एंटी कैंसर कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। आजकल छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक शायद पहले ये बीमारी 10 घरों में एक घर में होती थी और आज ये 10 में से 9 घरों में है जो होती है। हम ये समझें कि हमारे घर पे नहीं है या हमारी जनरेशन में नहीं है तो शायद ये गलत होगा समझना, क्योंकि कमिंग जनरेशन में कितनों में आने वाली है हमें इसका आइडिया ही नहीं है। अमाउंट ऑफ केमिकल्स जितना ज्यादा ऐड हो चुके हैं हमारे फूड्स में, हमारे फूड अडल्ट्रेटर्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, ये सब चीजें हमारे फूड को इतना टॉक्सिक रेशो बढ़ा चुके हैं कि हर चीज की कॉम्प्लिकेशंस हैं जो बढ़ चुकी हैं। आइए जिस इसको समझें कि क्या खा के अपना बॉडी प्रोफाइल ठीक कर सकते हैं, प्लस अपनी बॉडी को कैंसर से और एंटी एजिंग से बचाना है। बहुत सारी फीमेल्स हैं जो कि अपने फेस पे न जाने कितने हजारों या लाखों रुपए खर्च कर देते हैं सिर्फ एक चीज के पीछे कि मेरे फेस का ग्लो कम नहीं होना चाहिए, मेरे फेस पे कोई रिंकल्स नहीं आने चाहिए, एंड अबव ऑल मैं बहुत हमेशा यंग एंड ब्यूटीफुल रहूं। मैं ये तो नहीं बता पाऊंगी कि हाँ हम किससे यंग और ब्यूटीफुल है जो रह पाते हैं, बट अगर क्या चीजें खा के या क्या चीजें अवॉइड करके हम अपने फेस के रिंकल्स को बचा पाएं और अपनी बॉडी को है जो बचा पाएं, ये इस पर बात करते हैं। मीठे के बिना शायद रहना बहुत मुश्किल है, या मीठे के बिना तो यार खाना खाया ही अधूरा लगता है। तो आज इस चीज को समझते हैं कि क्या मीठा सच में हानिकारक है या नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी चीनी तो बहुत बेटर है या ब्राउन शुगर मैं यूज करता हूँ, तो अगर आप ब्राउन शुगर यूज कर रहे हैं तो कम मात्रा में, अगर आप व्हाइट शुगर यूज करते हैं तो आप उसको ब्लेंडर से ब्लेंड करके देखिए या चीनी को घुमा के देखिए। अगर उस पानी में झाग बन रही है तो इसका मतलब वो केमिकल से ट्रीटेड वाली ही चीनी है, तो उस चीनी को बंद कर दीजिए लेना। आपकी बॉडी में कैंसर सेल्स पनपने बंद हो जाएंगे। इस चीज को समझिए कि हम अपना खान पान से अपनी बहुत सारी चीजों को बेटर कर सकते हैं, लेकिन शायद हम चूज करते हैं या तो भूखे रहना, या हमारे टेस्ट का बहुत ज्यादा इम्प्रूव करवाना, या हमें भूखा रहना पसंद नहीं है, टेस्ट ही ज्यादा खाना खाना पसंद नहीं है, हम खाते हैं सिर्फ और सिर्फ जंक। काफी बच्चे, न्यू जनरेशन जो आ रही है, यूथ जनरेशन जो आ रही है, ना उसको खाना बनाने का टाइम है, ना उसको वो जील है कि हाँ हम खाना बनाना, वो जील है कि ऑनलाइन ऐड कर दिया जाए और शायद हमारा कार्ट फुल हो जाएगा और ये चीजें हैं जो खा लेंगे। आइए इस चीज को समझें, वो खाना किससे बना हुआ होता है और आपकी बॉडी का प्रोफाइल किससे डैमेज हो जाता है। आप अगर लाल मिर्च की जगह हरी मिर्च यूज करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट है उस पर समझते हैं। लाल मिर्च जो पाउडर रहेगा ऑब्वियस है उसमें अडल्ट्रेटेड रेशियो है जो बहुत ज्यादा रहता है। आपने कभी नोटिस किया जो हमारे बुजुर्ग हैं उनमें डिप्रेशन की मात्राएं बहुत ज्यादा कम होती हैं और हम जैसी जनरेशन में बहुत हायर होती है, क्योंकि उस टाइम वो लोग ज्यादा यूज करते थे हरी मिर्च का, विच इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी एज वेल एज मोस्ट बेस्ट एंटी डिप्रेसेंट। जी हाँ, लेकिन शायद हरी मिर्च खाना हमने बंद किया तीखी सब्जी खाने के नाम पे। तो हनी चिली है जो एक्सट्रीम सॉसेस हैं जो हम खाते हैं, और उन सॉसेस के साथ किसके साथ खाई जाएगी, कटलेट्स के साथ, फ्राइड फूड्स के साथ, कॉम्बिनेशन है जो अलग चला गया और बॉडी डैमेज है जो अलग चलेगी। इसलिए अगर जब भी आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स पे कर रहे हो तो ये मतलब नहीं होता कि मैंने खाना खाना बंद कर दिया, ये मतलब होता है कि उसके साथ जो ऑल्टरनेटिव्स हैं उनको भी बंद करना होता है, तो बॉडी डिटॉक्स पे जाती है। बॉडी डिटॉक्स के नाम पे ना जाने कितनी हजारों रुपया हम अपनी बॉडी पे खर्चते हैं कि हर्बल टी है, कैमलियन टी है, ये टी है या वो टी है, और उस टी के बाद हम खा लेते हैं खाना जिसमें हो गया सिंथेटिक फ्लेवर्स, तो ऑब्वियस है वो सब नलिफाई हो गया। अगर आप कैमलियन टी ले रहे हैं या आप हर्बल टीज ले रहे हैं तो नेक्स्ट मील जो होगा वो टोटली हर्बल होना चाहिए, टोटली सात्विक होना चाहिए। अगर हम इसको सात्विक पे बात करें तो जो भी आप खाना खा रहे हैं कोशिश करें कोई भी एडेड फ्लेवर्स या एडेड कलर्स हैं जो नहीं होने चाहिए और एडिक्टिव्स हैं जो नहीं होने चाहिए। अगर एडिक्टिव्स का रेशो हायर जाता है उसको भी थोड़ा सा काउंटर करना है, एंड अबव ऑल चीनी को अगर आप बंद कर सकें उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। मैं खुद एक कैंसर हॉस्पिटल में काम करती हूँ और आप यकीन लगाइएगा 3 साल से लेके 8 साल तक, 12 साल तक इन बच्चों को जब ट्रीटमेंट हो रहा होता है तो देखना भी बहुत पेनफुल होता है। तो आप ये चीज को समझिए कि अगर आप चीनी अपने घर में बंद करते हैं तो अब अपना ही नहीं कमिंग जनरेशन का भी बेटरमेंट है जो करते हैं।
एक बहुत कॉमन चीज है, दैट इज कोलेस्ट्रॉल। इसके ऊपर भी ऐड करना चाहूंगी क्योंकि आजकल इतने कॉमन केसेस आ रहे हैं हाइपरलिपिडेमिया के, और वो बच्चों की एज मात्र होती है 14 साल, 15 साल, 18 साल। मतलब इतनी कम एज में इतने हायर कोलेस्ट्रॉल वेरिएशन आ रहे हैं। इसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि आप लोग क्या करते हैं, घी बंद कर देते हैं। बच्चों को घी नहीं देना है, मोटा हो जाएगा। बच्चों को घी नहीं देना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। 80% अगर आपका कोलेस्ट्रॉल का वेरिएशन हायर हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ शुगर, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ योर फैट। आपका फैट का कंटेंट का मात्रा और रिस्पॉन्सिबिलिटी 20% होती है, 80% बाकी चीजों की होती है, जिसमें से ज्यादा रोल हम चीनी और मीठे का प्ले करते हैं। नींबू पानी हम नॉर्मल प्लेन वाटर का पी नहीं सकते। अगर खाने के बाद मीठा ना खाए तो हम खा नहीं सकते। हम चाय फीकी पी नहीं सकते। कई लोग तो होते हैं कि मैं खाने के बगैर ही नहीं रह पाता। तो हमारे इतने ज्यादा क्वेश्चन आंसर राउंड खुद से चलते रहते हैं कि हमें ही समझ में नहीं आता कि हमें करना क्या है। तो इसलिए चीनी को बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप गुड़ का सेवन कर सकते हैं, शक्कर का सेवन कर सकते हैं। खाना खाने के बाद कुछ खाने का दिल करे तो घी शक्कर है जो खा सकते हैं। हमारे बुजुर्ग खाते थे, बट मुझे लगता है शायद अब हमें खाने में बहुत शर्म आती है। बस हम स्टीविया की गोलियां या हमारे पास सिंथेटिक आर्टिफिशियल स्वीटनेस अगर ना खाएं तो हमें लगता है कि समथिंग इज मिसिंग। तो जितने आपके आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हैं, जितने आपके बॉडी के सिंथेटिक जोन हैं, तो ये आपको सब एक कॉज के लिए लेके जाता है, दैट इज कैंसर। कोशिश करें अपने खाने को, जब भी आप अपना फुल वीक में कोई भी 2 दिन, बेसिक होना तो वैसे 7 दिन चाहिए, बट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, एटलीस्ट 2 दिन है जो आप दे पाए, तो उन 2 दिनों में कोशिश करें टोटली सात्विक भोजन है जो खाएं। सात्विक भोजन इन सेंस, उस दिन प्लीज 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 डीप फ्राइड फूड्स मत खाइए, नॉर्मल खाना खाइए, लाइट खाना खाइए, और हमेशा जीरे का तड़का है जो दिया कीजिए। मेरे पास एक क्वेश्चन कल आया था एक ऑडियंस से कि आप हमेशा जीरे के तड़के को एम्फोसाइज करवाते हो, वो क्यों? जीरे के तड़के को इसलिए एम्फोसाइज करवाया जाता है क्योंकि अगर आप प्याज टमाटर का तड़का लगाते हैं तो क्वांटिटी ऑफ द ऑयल, जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान मस्टर्ड ऑयल यूज कर रहा है या देसी घी यूज कर रहा है। कई लोग डालडा भी यूज करते हैं, कई लोग रिफाइंड भी यूज करते हैं। तो 1 सवा कड़छी ऑयल है जो आप यूज करते हैं, तो वो भी सिंथेटिक फैट है जो चला गया, और आपका ट्रांस फैट है जो हायर कर जाएगा। तो बॉडी का प्रोपोर्शन रेशियो भी चेंज हो गया और डैमेज जोन फिर से बॉडी का बढ़ गया। तो इसलिए अगर आप हल्का खाना खाते हैं तो आपका कन्वर्जन जो है फूड का, वो इतना हायर जोन में डिफिकल्टी नहीं होती बॉडी को एसिमिलेट करने में। उसके ऊपर काम कीजिए, हल्का खाना खाइए, बारी बारी खाना खाइए। प्लीज कोशिश करें एक्सट्रीम तड़के वगैरह मत दीजिए, बॉडी में बहुत दिक्कतें हैं जो होती हैं, और जब आप मौत से रूबरू होते हैं, यकीन लगाइए बहुत टफ है ये सब देखना। उम्मीद करूंगी आप थोड़ी थोड़ी चीजें अपनी बॉडी में डेली चेंज करेंगे और बॉडी बेटर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी।